झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के 32 विधायकों को रांची से इंडिगो के विशेष विमान से रायपुर लाया गया, जहां 3 बसों में बिठाकर मैफेयर रिसोर्ट ले जाया गया। रिसोर्ट के बाहर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रांची में विधायकों को छोड़ने खुद सीएम हेमंत सोरेन एयरपोर्ट तक आए। उन्होंने कहा कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स राजनीति की नई परिपाटी नहीं है। दिल्ली में चल रही सियासी खींचतान के बीच अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें शराब नीति पर सवाल खड़े किए गए हैं। अन्ना ने चिट्ठी में कहा है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। अन्ना की चिट्ठी को केजरीवाल ने बीजेपी का दांव बताया है। इस बीच आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खातों और लॉकरों की जांच की। जांच एजेंसी दिल्ली के डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी के साथ गाजियाबाद के पीएनबी में पहुंची थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच शशि थरूर ने कहा है कि कई उम्मीदवार का होना अच्छी बात है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने एक लेख लिखा है, जिसे लेकर उनके पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में हड़कंप मचा है। आज 64 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और गुलाम नबी आजाद के समर्थन का ऐलान किया। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को मामले की अगली सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के आवेदनों को मंजूर कर लिया था, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली ईदगाह में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित थी। एक दूसरे मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को राहत के लिए अपील करने की इजाजत दे दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। खबरों के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे, जो घाटी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। रांची में एक रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा पर आदिवासी दिव्यांग लड़की से दरिंदगी के आरोप लगे हैं। लड़की के शरीर पर दर्जनों जख्म हैं। उसे गर्म तवे से जगह जगह दागा गया है। लड़की को रिटायर्ड आईएएस के बेटे के दोस्त की सूचना पर रेस्क्यू किया गया है। दिलचस्प यह है कि अपने दोस्त को अपनी मां की दरिंदगी की जानकारी बेटे ने ही फोन पर दी थी। आदिवासी लड़की के रेस्क्यू के बाद सियासत भी गर्मा गई है। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव की शुरुआत से पहले 2 समुदायों में जमकर पत्थरबाजी हुई। शहर के पानीगेट इलाके से गुजर रही गणपति की शोभा यात्रा के दौरान विवाद बढ़ा और फिर दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने हो गए। पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कई जगहों पर गणपति पंडाल सज गए हैं। मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा से भी पर्दा हट चुका है। ठाणे के भिवंडी में गणेश पंडाल को राम मंदिर का रूप दिया गया है। मुंबई में बॉलीवुड के कई सितारे अपने घर पर बापा को ले आए हैं। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को बेहाल कर दिया है। काशी के घाट ही नहीं बल्कि शहरी इलाके और कॉलोनियां भी डूब रही हैं। घरों में पानी घुसने लगा है। कोई छत पर रहने को मजबूर है तो कोई घर छोड़ने की तैयारी में है। कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी।